तेरा दरबार अमृत बरसे हो। ता पीछे विप्रदोय को मठाने मांगा तिरिया साधु जान। साधु जानकर जो संत का जो नाम सुना, जो संत के लक्षण सुने, उस संतत्व का परिचय ले रहे हैं, जांच रहे हैं कि देखें इनके पास द्वैत है कि द्वैत खत्म हो गया। घर पहुंचे, घर के लोगों ने कहा बाबा तो सरस्वती कुंड पर रहते हैं। दोनों ब्राह्मण सरस्वती नाले पर पहुंचते हैं। सिंगाजी बाबा ने उनको दूर से ही देखा, अभी कोई वार्तालाप नहीं हुआ, और उनके मन को पढ़ लिया कि आप जिस वस्तु के लिए यहां आए हो वो घर है, यहां नहीं है, और वो सती नारी है, आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। आपने बड़ी तकलीफ की, आप इतने दूर आए हैं। विप्र बुलाए सम्मान जो कीना, आओ स्वामी तुम ये क्या कीना। वो सतवंती को भिन्न निभाव, बहुत भाव से करती से। तब विप्र मन में बहुत पछताना, महाप्रायश्चित हमने कीना। हम है दुष्ट मति का ही ना, भक्ति मार्ग नहीं चीना। तुम हो अंतर्यामी मुक्ति के दाता, हम है बालक तुम हो पिता। सब सभा में अचरज भयो यही, ब्राह्मण क्यों लागे साथ के पाई। कौन गुना इनने कमायो, जो स्वामी के चरण शीश नवायो। सभा सवारी स्वामी से सैन मिलावे, कहे स्वामी न कहने को दावे। यही संत परमारथ कीनो, बड़ा संत को परचो दियो। वैसी हमसे कहाँ होई, वे है संत परमारथ प्रेम सने। इतने कई सिंगाजी वह ठाड़े, दोनों संत के कर गए गाड़े। ले विप्र घर को आए, लंबा बिछोना पटसाल बिछाए। घर में कहे कि बड़े मिजवाना, अंतर्गत की सायब जाना। वो जो भाव लेकर आए थे मातेश्वरी को मांगने के लिए, उन्होंने पहले ही प्रकट किया कि चलो वो घर है, यहां नहीं है। आप जिस वस्तु के लिए आए हो बड़ा स्वागत है। उनको गाढ़े प्रेमी की तरह सिंगाजी बाबा ने प्रेम दिया, बड़ा आनंद के साथ। जरा सा भी चेहरे पर शिकन नहीं आया कि ये मेरी पत्नी को मांगने के लिए आए हैं। वही ब्रह्म भाव कि मेरा परमात्मा इनके भीतर है और मेरे से कुछ मांग रहा है। चलो, दोनों ब्राह्मण सिंगाजी बाबा के चरणों में गिर गए और बार बार क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु हम दुष्ट हैं, मतिहीन हैं। हमने आपकी महिमा को जो सुनी थी, आप उसके ऊपर 100% खरे निकले हैं। जो आपकी चर्चा 200 दिशाओं में हो रही है, आप परम आत्मज्ञानी है, आप हर आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते हैं। बार बार उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। सिंगाजी बाबा ने उनको घर ले गए, रात भर रखकर और दूसरे दिन विदा किया। एक रोज सिंगाजी बाबा अपनी संपूर्ण मंडली को लेकर और ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर में सन्यासी, उदासी, वैरागी, पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, अलग अलग मत संप्रदाय के सभी संतों का जमावड़ा हुआ। वहां सिंगाजी बाबा भी अपनी मंडली को लेकर और अपनी निर्गुण भक्ति मृगनाद से कर रहे हैं। जब भक्ति शुरू हुई तो सारा समुदाय सिंगाजी बाबा की सभा में आ गया। तो वहां के जो मठाधीश लोग थे, उनमें ईर्षा का अंकुर फूट गया कि हम सन्यासी, हमने ग्रस्त का त्याग किया, हमने संसार का त्याग किया, हम संत हैं और ये ग्रस्त में रहने वाला सारे भेष का मान मार दिया, संपूर्ण समाज को अपने तरफ घुमा लिया।
जात को गौलू चढ़ो अभिमान, सब भेष को मार्यो नान। आप ही गावे आप पुजावे, बेहुना साथ कहावे। अपने आप को बड़ा संत मानता है। ईर्षा हो गई, क्योंकि ईर्षा का रोग बड़ा खतरनाक है और ये बड़ी पुरानी बीमारी है। बड़े बड़े इंद्र अभी कहीं को तपस्या करे तो इंद्र के झटको लग जाए, वो शुरू कर दे कि तपस्या खत्म करना है। विश्वामित्र वशिष्ठ में भी विवाद चलता राज ऋषि ब्रह्म ऋषि का। बहुत बिगड़ी जगह ऐसी है जहां ईर्षा देखने को नहीं मिलती, नहीं तो ईर्षा प्रकट होने में देर नहीं लगती। सब लड़ाई मान के संसार छोड़ देना बड़ी बात नहीं है, वो तो छूटे ही हुआ, वो कहां चिपका हुआ है। पर एक बीमारी भीतर भरी हुई है, माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े ऋषि मुनि गले और मान सबन को खाए। मान ने सबको खा गया, मान ने अच्छे अच्छों को धराशायी कर दिया। बड़ी पैनी बीमारी है, बड़ी पैनी छुरी है, मालूम ही नहीं पड़ता कब जन्म ले लेती है। सिंगाजी बाबा के पास आते हैं वहां के महल, और सिंगाजी बाबा को कहते हैं कि तू अपने आप को बड़ा संत मानता है, संत का परिचय दे। सिंगाजी बाबा ने कहा मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं अपने परमात्मा को नहीं जान रहा हूं। मैंने अपने आप को कब संत संबोधित किया? अब सारा समाज अगर उमड़ कर मेरे तरफ आ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? जिसकी वाणी में ओज होता है, तेज होता है, जिसकी वाणी में वो माधुर्य होता है, जिसकी वाणी ब्रह्म रस में डूबी हुई होती है, वो तो स्वाभाविक से आकर्षण होता है। महापुरुषों की वाणी थी, अनुभव की, रटी रटाई बातें नहीं है। हम तो रट कर बोलते हैं और वो अनुभव से बोलते हैं। अनुभव है, दर्शन शास्त्र मास्टर भी पढ़ाते हैं, पर वो क्या अनुभव है? वो किताबी ज्ञान है। पर एक महापुरुष जब बोलता है तो वो अनुभव से बोलता है। जलेबी दोनों है, एक रस भरी जलेबी है और एक बिना रस की। बिना चाशनी में डुबोकर जलेबी देंगे तो वो जलेबी खा नहीं पाओगे, वो स्वादहीन है, रसहीन है। और उसी जलेबी को रस में डुबो दी जाए और फिर परोसी जाए तो खाने वाले को आनंद आ जाएगा। तो महापुरुष की जो वाणी होती है वो ब्रह्म रस में डूब कर आती है, एकदम हृदय से चिपकती है, मन को घायल कर देती है, आर पार हो जाती है। सिंगाजी बाबा की जब निर्गुण वाणी मां झड़ी, सारा जन सैलाब उमड़ पड़ा, उनमें ईर्षा हो गई। तो सिंगाजी बाबा से परिचय मांगते हैं कि संतत्व का परिचय दो। सिंगाजी बाबा कहते हैं भैया मैं क्या परिचय दे सकता हूँ, मैं तो एक ग्रस्त आदमी हूँ, मैं अपने भगवान को रिझा रहा हूँ, अपनी भक्ति कर रहा हूँ। नहीं, परिचय देना पड़ेगा आपको। आप जिस निर्गुण की, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो, तो परिचय में क्या मांगते हैं? आसमान से घोड़े बुलाओ, आकाश से घोड़े बुलाओ और गायब कई दाना पानी लाओ, यहां का नहीं होना। तो सिंगाजी बाबा ने तो अपना जीवन सब समर्पित सदगुरु को कर दिया कि प्रभु आप जानो आपकी महिमा को क्या है। तो शर्त रखी थी, परिचय अगर नहीं मिलेगा तो तुमको हमारी संप्रदाय स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं तो हम तुम्हारी संप्रदाय को स्वीकार करेंगे। जो उसके भजन करता है, जो आत्मा राम होता है, उसको कोई कहने की जरूरत नहीं है। उसका योगक्षेम परमात्मा स्वयं करने लग जाता है।
उसको आदेश करने की, आज्ञा मांगने की, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधक जब ध्यान करता है तो अपनी संपूर्ण वृत्तियां घनीभूत होकर उसी की ऊर्जा, उसी की चेतना उसका इष्ट का रूप धारण करके खड़ी हो जाती है। भगवान कोई बाहर नहीं जो बाहर से आएगा, भगवान तो रग रग में बसा हुआ है। आकाश से घोड़े उतर गए। सिंगाजी बाबा ने कहा कि ये दाना पानी का इंतजाम आप लोग करो। तब ये तो बनेल साधु था। बनेल साधु में और साधु होने में बहुत अंतर है। साधुता भी कोई बन रहा, पेंट उतारो, एक लुंगी लगाओ, दो चार पट्टे इधर खींचो, एक दो चार माला डालो, कहीं भी बेपहचान एरिया में चले जाओ, पूजा जाओगे। पर साधु का होना मुश्किल है। साधु का होना मुश्किल है, मजबूरी। हमारे भारत में कहना नहीं चाहिए, पर 50% लोग मजबूरी में साधु बन गए। उन्होंने अच्छे संतों को ज्यादा कहने की बात नहीं है। कोई मर्डर करके साधु बन जाता है, कोई उल्टे सीधे काम करके साधु का बहाना रखो, सब एक ढक गया। पाँव भी पड़ते हैं लोग, पैसा भी देते हैं। तो बने हुए साधु, साधु कौन नहीं है? अरे पैंट शर्ट में अच्छे अच्छे महापुरुष बैठे हुए, ऐसा थोड़ी है। साधु का संबंध कपड़े से थोड़ी है। साधु का संबंध मन से है। जिसका मन सद गया तो साधु है। कोई से भी कपड़े पहन ले, किसी भी क्षेत्र में रहे। हमारे यहां तो राजाओं का जिक्र आया, राजा जनक, राजा हरिश्चंद्र, राजा मरुध्वज है। हमारे पास क्या है? वो तो चक्रवर्ती राजा हो गए। राजा होकर ऐसे ऐसे योगियों के गुरु बने। जनक किसके गुरु थे? सुखदेव जी के। ऐसा थोड़ी कि हम गृहस्थ में भजन नहीं कर सकते, कि भजन करने के लिए कोई विशेष स्थान पर जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई पाखंड रचना पड़ेगा। आप जिस भेष में हो, जिस स्थिति पे हो, जहां भी हो, वही जगह से कभी गिलानी मत लाओ। हम जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को समर्पित करो। अंदर से बनो, बाहर से क्या। नारियल अंदर से कितना कोमल होता है, और ऊपर से नारियल ऊपर से कितना कठोर है, पर अंदर माखन की तरह लगा। ऐसे ही कई साधक ग्रस्त में पड़े हुए हैं, जो ऊपर से संसार का सब कार्य करते हैं और अंदर से साधु हैं। सिंगाजी बाबा ने गैब के घोड़े भी दिए, गैब का दाना पानी भी दिया, फिर भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। वो ईर्षा की आग बुझी नहीं। मुगल साम्राज्य था, मुगल का शासन था उस काल में। वो चुगली मुगल के पास गई, महाराज यहाँ एक गृहस्थी गौली आया है और अपने आप को बड़ा संत मानता है, और ओंकारेश्वर तीर्थ के सभी दर्शनार्थियों को अपने तरफ फेंक लिया है। सारा जमावड़ा उनकी सभा में है। कोई जादू जानता है, कोई तंत्र क्रिया है। तो वो बादशाह जो था, वो संत से परिचय था। महाराष्ट्र में एक संत नामदेव हो गए, दर्जी समाज में। उनको एक बार
उनके भक्तों ने जूते पहना दिए। नामदेव जात को रंगारो, जिन्न गौ जीवाई देवल दे। चमड़े के जूते पहना दिए। और वो चमड़े के जूते पहन कर राधा कृष्ण के मंदिर के सामने से निकल रहे थे। वहां भगवान के कीर्तन चल रहे थे। नामदेव ने कहा चलो कीर्तन के आनंद लेंगे। गए और नए जूते से, चमड़े के जूते, अब इनको कभी बाहर अपन ने निकाल दिए तो ध्यान जूते में लग जाएगा, अपने से भजन हो नहीं पाएगा। क्या किया जाए? तो नामदेव ने एक रस्सी लेकर और जूतों को कमर से बांध दिया और राधा कृष्ण के मंदिर में अंदर घुस गए और परमात्मा से अपना तार जोड़ दिया। दोनों हाथ में करताल ली और नामदेव तदाकार वृत्ति से, केवल्य भाव से उस परमात्मा से अपना तार जोड़ दिया और भजन कर रहे हैं कि कमर बाल्या खासड़ा हाथ में करताल और नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल। कमर बाल्या खासड़ा हाथ में करताल, नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल। कमर बाल्या खासड़ा हाथ में करताल, नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल।
जूते कमर से बांधकर मंदिर के अंदर जब गए तो वहां के सभी लोग जो बैठे हुए थे नामदेव का हाथ पकड़ा और खींच रहे, मंदिर से बाहर निकाल रहे। अरे नामदेव, तू जानता नहीं है यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बड़े बड़े स्वर्ण जाति के लोग बैठे हुए हैं, भगवान का मंदिर है और तू यहाँ जूते चमड़े के लेकर भगवान के पास आ गया। तुझे शर्म नहीं आती? नामदेव के हाथ पकड़कर और मंदिर से बाहर कर दिया। नामदेव तो परमहंस संत थे। परमहंस की वृत्ति में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब वस्तु एक समान होती है। कचरा और सोना, हीरा और कांच के टुकड़े, परमहंस की वृत्ति में दो नहीं होते, सब बराबर। ठीक है, नामदेव को कोई बुरा नहीं लगा। बच्चे को कुछ भी बोल दो आप, बच्चा गांठ नहीं बांधता। दो बच्चे लड़ते हैं, 5 मिनट के बाद दोनों खेलने लग जाएंगे, एक हो जाएंगे। वो शत्रुता नहीं बनाते, वो बैर नहीं बनाते, निर्मल है, उनके भीतर कोई विकार नहीं है। तो बच्चे जैसी स्थिति परमहंस संत की होती है, उसे कोई विकार प्रभावित नहीं करता। वो मंदिर के पिछले भाग में चले गए, पीछे, वहां भजन करने लगे। भगवान तो हर जगह है, ऐसा थोड़ी कि मंदिर में जाकर ही मैं भगवान को पुकारूंगा तो सुनेगा। अरे चींटी के पांव में घुंघरू बाजे वो भी साहेब सुनता। चींटी के पांव में अगर घुंघरू बजती है तो वो भी मेरा परमात्मा सुनता है। मेरा परमात्मा बहरा नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है। क्या मंदिर के पीछे से भजन नहीं हो सकता? अपने दिल में संतोष करके और मंदिर के पीछे से परमात्मा से तार जोड़कर कीर्तन करते हैं। तो भगवान ने अपना मंदिर नामदेव की तरफ घुमा दिया। जय जय। सारी सभा में हाहाकार मच गई कि एक साधु ये क्या जानता है जिसने मंदिर का मुंह अपने तरफ घुमा दिया। जैसे सिंगाजी बाबा की पुकार बादशाह के पास पहुंची, उसी बादशाह के पास ये नामदेव की पुकार पहुंची थी। बादशाह ने नामदेव को बुलाया, कहा, क्यों नामदेव, आपने मंदिर का मुंह कैसे घुमा दिया? प्रभु, ये तो मेरे परमात्मा की कला है, वो सब कुछ कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को घुमा सकता है, उसके आगे मंदिर कहां लगता है? ये मेरे गिरधर गोपाल की लीला है। अच्छा, बादशाह ने कसाई को बुलाया, एक गाय बुलाई, बोला, बताओ ये गाय के पेट में क्या है? नामदेव ने कह दिया कि गाय के पेट में बछड़ा है, और जैसे रंग की गाय वैसा ही बछड़ा है। बादशाह ने कसाई को आदेश दिया, कसाई ने गाय की 2 भाग कर दी। जैसा नामदेव ने बोला था वैसा ही बछड़ा पाया गया। पर नामदेव, अब ये गाय को जीवित कर वापस। देखो संतों को कितना तरासा जाता है। अच्छे भले भजन कर रहे हैं तो तकलीफ दे रहा है संसार। हीरे को चमकने के लिए बहुत तराशना पड़ेगा, और संतों को भी परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत चोट खाना पड़ेगा। जिस सोने की दुकान से तुमने सोना खरीद कर लाए हो, 12 महीने के बाद वापस बेचने के लिए जाओगे तो वो तेजाब लगाकर देखेगा, क्योंकि सोना मूल्यवान धातु है, उसको जांच कर परख कर ही ली जाती है। इसी प्रकार ज्ञान भी बहुत अमूल्य है, संत पद भी बहुत अमूल्य है, संतों को भी जांचा जाता है। एक परीक्षा में 12 महीना लड़का पढ़ता है, मास्टर बहुत कहे कि तुम्हारा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार है,
पर सर्टिफिकेट तो तभी मिलेगा कब, जब परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। कहने से तो परीक्षा में जो सफल होगा, नामदेव परमात्मा से कर रहे कि परमात्मा तू भी बड़े अद्भुत काम करता है। मैंने तेरे को कब कहा था कि मंदिर का मुंह घुमा? अरे तूने मंदिर का मुंह घुमा दिया, इस दुष्ट ने निर्दोष गौ माता का हनन कर दिया। ये दोष मेरे माथे है, ये कलंक मुझको लगेगा। मेरा अपमान हो गया था तो हो जाने देता, मुझे अपने अपमान और मान की कोई चिंता नहीं है। मेरे बदले तूने मंदिर का मुंह घुमाया, आज ये गाय मौत के घाट उतर गई। नामदेव ने गाय के ऊपर एक चद्दर उड़ा दी और गाय की परिक्रमा दे रहे हैं, उस परमात्मा से रिक्वेस्ट करने की, आज तेरे को आना पड़ेगा। और आज कभी नहीं आया तो ये निश्चित है कि मुझे ये फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा और मुझे अपने मरने की कोई चिंता परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो मिटेगा ही, ये पहले से ही मरा हुआ है। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, पर मुझे चिंता इस बात की है कि तेरा नाम कलंकित हो जाएगा, इतिहास तुझे बदनाम कर देगा। कभी तेरा नाम कोई नहीं लेंगे कि नामदेव भगवान के भजन करता था और भगवान के भजन करने में फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसलिए मुझे चिंता इस बात की है कि तेरा नाम बदनाम नहीं हो। आज तुझे आना पड़ेगा। तो इस्लामी भाषा में नामदेव परमात्मा को पुकार कि तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, 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 तुझको आना पड़ेगा अल्लाह। अरे सूर्य सोमते के अल्लाह, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, अरे सूर्य सोमते के अल्लाह, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, अरे सूर्य सोमते के अल्लाह, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, अरे सूर्य सोमते के अल्लाह, तुझको आना पड़ेगा 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 अल्लाह, अरे सूर्य सोमते के अल्लाह, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, अरे सूर्य सोमते के अल्लाह, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह। हे अल्लाह, हे परवरदिगार, हे यशोमती के लाल, आज तुझको आना पड़ेगा। अरे इस आधम ने निर्दोष गाय को हन डाली, आधम ने गौवा हन डाली, तुम देखो नजर भर भल्ला, तुमको आना पड़ेगा। पुकार नहीं, तदाकार हो गए। नामदेव अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए, एकदम तार परमात्मा से जुड़ गया, टूट गया तार, निकल गया फांसा, और गाय घास खाती खुल्लम खुल्ला, तुझको आना पड़ेगा। जय हो जय हो। गाय घास खाने लगी, बादशाह ने दोनों कान पकड़ ली, तोबा तोबा कर लेते और नामदेव की भक्ति को धन्यवाद दे रहा है। तोबा तोबा करे बादशाह, धन धन रे रसूल लल्ला, तुझे आना पड़ेगा अल्लाह। धन्य है नामदेव तेरी भक्ति। तो जो सिंगारी बाबा की निंदा करने उस बादशाह के पास गए थे, वो नामदेव से परिचय था कि एक संत को सताने में क्या। आज सिंगाजी बाबा हरसू छोड़कर और पीपलिया पयाना कर रहे हैं। पीपलिया जब पहुंचते हैं तो वहां के माल गुजार, जहां सिंगाजी बाबा का समाधि स्थान है, वहां आदिवासी भिराला समाज के लोगों की मालगुजारी थी। वहां जब पहुंचे तो समस्त ग्रामवासी एकत्रित होकर
सिंगा जी बाबा की अगवानी पर पहुंचे कि आज हमारी पीपलिया की धरती को पावन करने के लिए सिंगा जी जैसे महापुरुष पधार रहे हैं। उनको प्रणाम करते हुए आदर सत्कार के साथ लाए और आदेश किया कि प्रभु ये सब आपकी जायदाद है, आपका जहां भी विचार हो अपना मुकाम बना लें। सिंगा जी बाबा कहे कि भैया ये 3.5 हाथ के शरीर के लिए कोई महल की आवश्यकता नहीं है, कोई 1000-2000 बरस यहां बिताना नहीं है। आसमान की छत डली हुई है, धरती की गलीचा बिछा हुआ है, हमें कोई घर मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सिंगा जी बाबा के बड़े भाई लिम्बा जी, उनने सिंगा जी बाबा को टहल फरमाई। वो गाय भैंस को लेकर जंगल में चले गए कि इनके लिए कोई खूटे अडवाले कर लेना बांधने छोड़ने के लिए। सिंगा जी बाबा दर खोदने के लिए बैठे। कट्यो गिंडोलो भयो टुक दोई, तब स्वामी के मन करुणा आई। दिग दिग है ये संसारा, महापापी मन ख्यायो तारा। झाड़ बीड़ काट निकंदन करे, और कृतज्ञ जीव को भक्षण करे। झूठ साँच से करे वह पारा, पापी पिंड नहीं भजे मुरारा। दंड पाखंड कर मांगे भीख, दया दीनता का हो को नहीं लेख। वो केचुआ कटा, 2 टुकड़े हो गए। सिंगा जी बाबा तो हर जीव में ब्रह्म का ध्यान करते थे, अनुभव करते थे। अपने आप को कोसने लगे कि हे गुरुदेव, आपने मुझे आदेश किया था, दिलासा दिया था, विश्वास बंधाया था कि हर आत्मा में परमात्मा को देखना। सकल आत्मा देखो आप समाना, तब साईं सेवा साची कर माना। आज मेरे साथ ऐसी अनहोनी घटना क्यों घटी? आपने तो कहा था कि हर जीव में ब्रह्म का अनुभव करना। आज ये कर्म करने में मेरे से एक ब्रह्म हत्या हो गई, एक जीव का हनन हो गया। अपनी जीविका चलाने में, अपने जीविका के साधन करने में हम दूसरे से झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, पाखंड रचते हैं, झाड़ बीड़ काटते हैं, दूसरे जीवन को उजाड़ देते हैं। अपने मानव जीवन को धिक्कारने लगेगी। धिक्कार है ऐसे जीवन को। मैं आज ही इस शरीर को मिटा दूंगा। चद्दर ओढ़ ली और सबको कह दिया कि मैं आज हत्यारा हो गया हूं, आज मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, मेरा कोई मुंह मत देखना। एक केचुआ कटने पर सोवत रजनी आई, तब लग मई की लायो। सोते सोते रात्रि का चौथा पहर आया और आवाज आई, सिंगा सिंगा सिंगा। सिंगा जी बाबा ने सोचा कि आज अपन ने ये जानवरों के लिए कोई आसरा नहीं किया, किसी के उजाड़े में चले गए होंगे तो कोई लाया है। पर दूची हाक गयब की पुकारी, सीरो शब्द अभी रस भरी। दूसरी आवाज जो लगाई, गैबी आवाज। गैबी आवाज उसको बोलते हैं, एक बार बोल दो तो 10 दिशाओं से आवाज आती है। जिधर सुनो उधर से सिंगा 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 की आवाज आ रही है। सिंगा जी बाबा ने सोचा कि ये कोई साधारण पुरुष की आवाज नहीं है। चद्दर हटाकर जब आते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप लेकर वो पार ब्रह्म परमात्मा खड़ा है। जय हो जय हो जय हो। और सिंगा जी बाबा को कह रहे हैं कि मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं। आज तक इस वसुंधरा पर ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसने एक कीट पतंग में मेरे स्वरूप को देख लिया।
तूने केचुए में भी मेरे रूप को पहचान लिया। धन्य है सिंगा तेरी भक्ति को। मांग मांग प्रसन्न होते ही जो तेरे मन इच्छा, तेरे मन में जो इच्छा हो वो मांग ले। सिंगा जी बाबा कहे कि इच्छा तो बीमारी का घर है, इच्छा ही जन्म का कारण बनाती है। अरे जिसके सामने स्वयं ब्रह्म खड़ा हो उसको क्या और मांगने की आवश्यकता है। प्रभु मैं मांगना कुछ नहीं जानता, फिर भी अगर आप देना चाहें तो भगवान से सिंगा जी बाबा क्या मांग रहे हैं कि देवन का हो देवा भक्ति दान मोहे दीजिए। 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 अरे देवन का हो देवा शरण पाओ प्रवेश लो नहीं। अरे देवन का हो देवा शरण पावन विठलो नहीं। अरे देवन का हो देवा शरण पाओ विठलो नहीं। अरे देवन का हो देवा शरण पावन विठलो नहीं। हरे करू संतक सेवा भक्ति दान मोहे दीजिए। करो संतक सेवा भक्ति दान मोहे दीजिए। करू संतक सेवा भक्ति दान मोहे दीजिए। करो संतक सेवा भक्ति दान मोहे दीजिए। तो धन संपदा मांगू नहीं, सुंदर वर नारी धन संपदा मांगू नहीं। अरे सुंदर वर नारी धन संपदा मांगो नहीं। अरे सुंदर वर नारी धन संपदा मांगू नहीं। सुंदर वर नारी धन संपदा मांगो नहीं। अरे सुंदर वर नारी सपना पर मांगो नहीं। सुंदर वर नारी सपना पर मांगो नहीं। अरे सुंदर वर नारी सपना पर मांगो नहीं। अरे सुंदर वर नारी सपना पर मांगो नहीं। अरे मोहे आन तुम्हारे भक्ति दान मोहे दीजिए। मोहे आन तुम्हारे भक्ति दान मोहे दीजिए। ओ मोहे आन तुम्हारे भक्ति दान मोहे दीजिए। मोहे आन तुम्हारे भक्ति दान मोहे दीजिए। और रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, वैकुंठ निवासा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं। अरे वैकुंठ निवासा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं। अरे वैकुंठ निवासा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं। वैकुंठ निवासा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं। अरे वैकुंठ निवासा किंचित वर 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 मांगो नहीं। अरे डबल घट श्वासा भक्ति दान मोहे दीजिए। 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 हे परम पिता परमात्मा, अगर देना हो, मेरी तो कोई इच्छा नहीं, अपने तरफ से नहीं मांग रहा हूं, आप आदेश दे रहे हैं, इसका पालन कर रहा हूं, तो मुझे भक्ति का दान दीजिए। भले ही दूसरा जन्म हो जाए, कोई परवाह नहीं है। मुक्ति के भी मोहताज नहीं, ऐसे अलमस्त फकीर भारत भूमि पर हुए हैं जो लोग मुक्ति के लिए दौड़ते फिरते हैं,
भले ही दोबारा जन्म ले जाए, पर आपकी भक्ति बिसरे जय हो। भले ही दोबारा जन्म हो, पर मेरा तार जुड़ा है। जन्म पाऊं बिसरू नहीं। भगवान सामने खड़ा है, पर सेवा किसकी मांग रहे हैं? करूं संत की सेवा। मुझे संतों से दूर मत करना, संतों की शरण में रखना, ताकि मेरा जीवन पथभ्रष्ट न हो, मेरी यात्रा में कोई अवरुद्ध न हो। उधर एक आरती में भी कहा है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। हाँ, अरे संत ही चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, संत ही ब्रह्म है, संत में ही परमात्मा का अनुभव किया जाता है। रामायण में नवदा भक्ति के अंदर राम ने सबरी को समझाया, मोह से अधिक संत कर लेगा। हे सबरी, मेरे से अधिक मेरे संत की महिमा है, जो मेरा पता बताते हैं। अगर संत नहीं होते तो मुझे कौन जानता। ब्रह्म को पैदा करने वाले संत हैं। इसलिए भारत भूमि पर संत की बड़ी महिमा है। हे प्रभु, धन संपत्ति सुंदर वर नारी, ये संसार का जो वैभव है, ये तो जागृत तो क्या, ये तो स्वप्न में भी मुझे नहीं व्यापना चाहिए। ये सपना में भी कभी नहीं मांगूंगा। जागृत अवस्था की क्या बात है। और मुझे वैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए, मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। सिद्धियां अगर प्राप्त हो गई तो सिद्ध पुरुष बन जाओगे, पर सिद्धि प्राप्त होने के बाद बौरा जाओगे, भटक जाओगे और भगवान से वंचित रह जाओगे। मिलते हैं साधक को, मार्ग में सब मिलते हैं। समुद्र मंथन में कितने ही रत्न निकले, अमृत सबसे आखिरी में। पर जिनको अमृत पीना था उन लोगों ने कुछ नहीं लिया। उनका लक्ष्य एक अमृत पर था। ऐसे साधक भी जब मन रूपी सागर का जब मंथन करते हैं, ये योग समुद्र मंथन ही है। आसुरी वृत्ति और देवी वृत्ति ये इतने, सदगुरु का शब्द एक मंथानी है। मन एक सागर है और मन को मत मत कर उसमें से ब्रह्म रूपी अमृत को प्राप्त किया जाए। जय हो, जय हो। और वही तो अमर है। अमृत पीकर जो अमर होता है, और वो कौन सा अमृत है? अमृत कोई घड़ा है क्या? भगवान की कथा, भगवान का नाम ही अमृत है। तो साधना में भी सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन महापुरुष उन सिद्धियों को कुचलते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा देता है। उनमें फंसता नहीं है, उलझता नहीं है। तो सिद्धि में फंसे तो मुझे सिद्धि भी नहीं चाहिए और वैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से भी वापस भगा देते हैं। पुण्य क्षीण हुआ कि फिर मृत्यु लोक में धक्का देते हैं। इसलिए मुझे वो वैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए। अगर देना हो तो देह धरू नहीं भक्त कहाऊं, और भवर भवर गर्भवास मनी आऊं। अगर देना है तब दोबारा देह धारण न करूं और बार बार गर्भवास का जो चक्र है वो खत्म हो जाए।
और मेरे नाम के पीछे कोई उपाधि न लगे। उपाधि मेरे बीमारी का कारण है। साधु साधु संत, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, कितनी उपाधियां हैं। उन उपाधियों के लिए चुनाव लड़े जाते हैं, घूस दी जाती है बाबाओं को, और महामंडलेश्वरी प्राप्त करते हैं। अरे भगवान की भक्ति में ये करने की क्या जरूरत है? ये सब बीमारियों से ऊपर उठो। उपाधि तो बीमारी का कारण है। और जिसको कोई उपाधि नहीं लगे उसको क्या कहेंगे? जिसको न कोई भगत कह सकते, न स्वामी कह सकते। स्वामी सेवक दो कहावे, जब तक मुक्ति नहीं पावे। हाँ, अभी द्वैत है, दो है। भगवान अलग है, भगत अलग है, दो है ना। अभी अगर भगत बनना चाहते हो तो भगवान से दूर हो। अगर स्वामी बनना चाहते हो तो भगवान से दूर है। स्वामी सेवक है, गुरु है, शिष्य है। इसलिए सच्चा गुरु शिष्य नहीं बनाता। गुरु से क्या होगा? शिष्य। सोयाबीन से क्या होगा? सोयाबीन बोओगे तो क्या होगा? उड़द। गेहूं बोओगे तो गेहूं, आम बोओगे तो आम। तो गुरु गुरु तत्व बोता है। गुरु से गुरु ही पैदा होता है, शिष्य पैदा नहीं होता। पारस और संत में बहुत अंतरो जान। पारस तो सोना करे, पर संत कर ले आप समान अपने साथ। जितने भी गुरु हुए सबको गुरु बनाते ही लाए हैं, शिष्य किसी को नहीं बनाया। गुरु तो गुरु है। गुरु तत्व जब डाल रहा है तो गुरु होगा। भले एक अणु हो, सोना को एक कण हो, भले ही वो लोहा हो जाएगा। भाई इतने बड़े डले से इतना सा कण तोड़ लो तो लोहा हो गया। भले इतना सा है, पर है तो हाँ। तो गुरु से भी गुरु ही होता है, आदमी से आदमी होता है, आम से आम होता है। तो गुरु से भी गुरु ही पैदा होगा। और जो इस दृष्टि से उसको बख्शीश देते हैं, जीव को, शिष्य को, साधक को, वो उस गंतव्य को प्राप्त करता है। इसलिए सिंगाजी बाबा कह रहे हैं कि मेरे नाम के पीछे कोई उपाधि न हो, और जिसको कोई उपाधि न लगे वो क्या है? जिसका कोई शरीर नहीं, कोई उपाधि नहीं। भाई शरीर कुछ है तो रूप है तो उपाधि लगेगी। नाम रूप दो ही उपाधि। नाम अगर है, रूप है तो वो लगेगी उपाधि। पर जिसका कोई आकार नहीं है उसको क्या कहोगे? तो सिंगाजी बाबा ऐसे निर्गुण भाव को प्राप्त हुए, जो सब उपाधियों से रही, पंच तत्व तीन गुण से ऊपर गुणातीत हो गए, ब्रह्म भाव को प्राप्त किया। तो मांगा सिंगा सोई दीना, भक्त वत्सल प्रतिपाल जो कीना। अभय पद दियो जगदातार, करो भक्ति जुग जुग सार। वो निरंजन, वो ब्रह्म सिंगाजी बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तूने जो मांगा है सोई दिया। अब तुझे अभय पद देता हूं कि जब तक सूर्य चंद्रमा और धरती रहेगी, तेरी पताका इस संसार में फहराती रहेगी। और उसी दिन से, उसी शरद पूर्णिमा से आज तक वो ब्रह्म को, जो ब्रह्म आए थे उस धरती पर, वो उत्सव आज भी शरद पूर्णिमा का आज भी मनाया जाता है। और एक दिन के लिए परमात्मा स्वयं शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज भी उस भूमि पर पधारते हैं। जय हो जय। वो जो केचुआ था, केचुआ का दूसरा जन्म खेमदास का हुआ, और खेमदास बाबा ने ये परचरी पुराण का निर्माण किया।
जो केचुआ कथा ऐसे अनंत चमत्कार सिंगाजी बाबा के जीवन काल में हुए। दसों दिशाओं में सिंगाजी बाबा की भक्ति की नौबत बजने लगी। उनके आजा गुरु ब्रह्मगीर बाबा को पता चला, पहले ये अध्यात्म विद्या ग्रस्त को नहीं दी जाती थी, ये मठ मंदिरों में कैद थी, वहां के नियमों का, वहां के आश्रम का पालन किया जाता था। उस अधिकारी को